हेलो एवरीवन। चेन यिंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वो जेंग और मू चेन वाले न्यूज़पेपर को फाड़ रही थी। उसकी मॉम बोलती है जाओ वान टिंग जेंग शाओ को मिला तो था पर कोई ग्रेट एक्शंस नहीं ले पाया। शायद मू चेन जेंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो चेन यिंग गुस्से में बोलती है ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं जेंग शाओ के लिए जितनी भी ट्रिक्स यूज़ कर लूँ हमेशा मैं फेल ही हो जाती हूँ। मॉम मेरी हेल्प करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मू चेन को खो दूंगी। तो उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे सारे अटेम्प्ट्स मू चेन पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो तुम ये सब जिंग शो पर यूज़ क्यों नहीं करती। तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए कि मू फैमिली को जिंग से नफरत हो जाए। चेन यिंग बोलती है मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो उसकी मॉम बोलती है चलो हम इसके बारे में रूम में जाकर बात करते हैं। गाइस आपको क्या लगता है कि जाओ वान को इन दोनों ने ही जेंग और मू चेन को अलग करने के लिए भेजा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। जेंग और मू चेन निंगजी के घर पर आए थे और अंदर से यिनहू भागता है। जेंग बोलती है डॉक्टर। यिनहू सोचता है बिग ब्रदर की सिस्टर इन लॉ ने जो खाना बनाया था वो खाना कितना मुश्किल है। वो वहाँ से भाग जाता है और उसे देखकर जेंग और मू चेन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फिर इन दोनों को अंदर से योंग चुन की आवाज़ आती है तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होगा तब तुम मुझे किस करने का फोर्स करोगे। और जी की आवाज़ आती है तुम्हें सिर्फ किस करने से ही मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो योंग चुन बोलती है सीमलेस। जी बोलता है अगर तुम नहीं करना चाहती तो अगली बार से मेरे सामने किसी और आदमी को सीरियस मत करना। तो योंग चुन उसे गुस्से में बोलती है यू। और तभी वहाँ पर ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। जेंग बोलती है मुया को भूख लगी है और उन्हें देखकर योंग चुन का पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो बोलती है चलो तो फिर तुम लोग बात करो, मुझे अभी एक काम याद आ गया है तो मेरे को जाना होगा। जिंग शाओ मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगी, बाय बाय। फिर मू चेन बोलता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि योंग चुन भी एक दिन एक आदमी के आगे सरेंडर कर देगी। जी बोलता है अब से वो मेरी है। फिर मू चेन जेंग की ओर देखता है तो वो सैड होती है। तो वो जी को बोलता है मेन टॉपिक पर आते हैं जी युआन। फिर ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो जी बोलता है योंग चुन ने जस्ट अभी ही बहुत सारा खाना बना दिया है और ये इतना बुरा भी नहीं है। पर उस खाने को देखकर जेंग और मू चेन के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया होता है। जेंग बोलती है मुझे भूख नहीं है और मू चेन बोलता है तुम दोनों बातें करो, मैं मुया को निंग टोंग के पास ले जाता हूँ। और वो चला जाता है। फिर जी बोलता है जिंग शाओ ये बात तुम्हारी फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड है। जेंग बोलती है तुमने मुझे पहले इसके बारे में फ्रैंकली कहा था, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बोलता है जिस ड्राइवर ने वो एक्सीडेंट किया था उसका एक निक नेम है शाओ लियू जी और रियल नेम लियाओ लियू है और उसकी एज 19 है और उसके पेरेंट्स वेज वर्कर्स है और वो उसे बहुत प्यार किया करते थे। और जब उसने अपनी ड्राइविंग टेस्ट पास कर दी तो उसके पेरेंट्स ने उसे ये कार गिफ्ट कर दी। और ये लियाओ लियू अपने हाई स्कूल के स्टार्टिंग से ही टीनेजर्स के साथ खेला करता था और रिसेंटली दो अमीरजादों को ही जानता था। तो जेंग बोलती है जेंग यू और जेंग मिंग। जी बोलता है ये एक्सीडेंट तुम्हारे दो यंगर ब्रदर ने करवाया है और उन दोनों का टारगेट तुम हो। जेंग बोलती है मुझे याद है तब तक जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब उस कार ने एक और स्टोर को हिट किया था। तो जी बोलता है वो शाओ लियू को अभी कार इतनी ठीक से नहीं आती थी, एक एक्सीडेंट हुआ तब उसे ब्रेक और एक्सेलरेटर पेडल्स के बीच में कंफ्यूजन हो गया। उन्हें ये बात क्लियरली पता थी सो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जब ये हुआ तो उन्होंने इसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया। जेंग बोलती है मास्टर निंग आपने ये इन्वेस्टिगेट किया कि उन लोगों ने उसे पैसे दिए थे। जी बोलता है
वो तो किया ही होगा ना, पर अनलकीली लियो मर गया, सो हम ये चेक नहीं कर सकते और हमारे पास ये सब साबित करने के लिए कोई प्रूफ भी नहीं है। तो जेंग बोलती है, आई थिंक ये उन लोगों ने प्लान नहीं किया होगा, इसके पीछे पक्का कोई और ही मास्टरमाइंड है। शायद वो होंग्यू हो सकती है। वो मुझे कभी प्यार नहीं करती थी, बस गुड मदर बनने का प्रिटेंड करती रहती थी और मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ ही साजिश किया करती थी। तो जी उसके पास आकर बोलता है, अगर तुम अपसेट हो तो रो सकती हो। जिंग बोलती है, ऐसे लोगों के लिए मैं क्यों अपने आंसू बहाऊं, मेरे आंसू इतने भी चीप नहीं हैं। वो मुझे पहले भी बहुत तकलीफ देती थी पर मैंने इग्नोर किया, पर अब उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट किया है तो इस बार मैं उसे इग्नोर नहीं करने वाली। जी बोलता है, तुम क्या करना चाहती हो? जिंग बोलती है, वही जिसके बारे में वो हमेशा सोच कर डरती रहती है कि मैं उसके पास जाकर प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाऊंगी। अब तो वो जो चाहती है मैं वही करूंगी। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं तो मोचेन मोया को टोंग टोंग की तस्वीर दिखा रहा था और मोया टोंग टोंग को देखकर मामी बोलती है। फिर वो जेंग को देखती है और खुश हो जाती है तो जेंग उसके पास आकर उसे मोचेन के पास से ले रही थी। मोचेन बोलता है, क्या तुमने कुछ इन्वेस्टिगेट किया? अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम बता सकती हो। जेंग बोलती है, मास्टर मू, आप अपनी कंपनी में कितने बिजी रहते हो और इन दिनों आप मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो। अब मैं ये अपने आप हैंडल कर दूंगी। मास्टर मू, मुया बहुत थक चुकी है, अब हमें जाना चाहिए। मोचेन सोचता है, ये जब भी जी युआन के घर पर आती है तो हमेशा ऐसा बिहेव क्यों करती है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं और जेंग मुया को सुला देती है। उसके बाद वो सोचती है कि जी युआन उसे कह रहा था कि तुम आगे क्या करने वाली हो। तो जेंग बोलती है, मेरी जेंग फैमिली बहुत अमीर है और हाओ कियान ग्रुप इस सिटी का सेकंड बिग ग्रुप है, तो उन लोगों के पास बहुत पैसा होगा और मेरे फादर फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतने अच्छे नहीं हैं, पर वो मार्केट प्लेस में एक्सीलेंट है। उन्होंने वो पैसे उस विला को खरीदने में ही इन्वेस्ट कर दिए। जी बोलता है, मुझे याद है तब तक तुमने तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की स्टडी की थी, राइट? इसका मतलब तुम्हें ये पता है कि जेंग हाओ कियान तुम्हें जेंग फैमिली में वापस लाने के लिए तुमसे भीख भी मांग सकते हैं, है ना? जेंग बोलती है, अगर वो और कुछ भी चाहेंगे तो वो उसी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।